एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैजी और कह रहे बुल्ले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना कर दिया मैं लगाऊंगा, तो इन्होंने मुझे लिटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लिटाल दिया। लिटालने के बाद इतना मारा सब। चलती ट्रेन में मुरादाबाद के एक स्क्रैप कारोबारी की कुछ युवकों के जरिए नंगा कर पिटाई करने का मामला सामने आया है। जय श्री राम के नारे भी लगवाए गए हैं। चोरी का आरोप लगा करके उसको पीटते रहे। वो तो किसी तरह से जो आसपास के यात्री थे, जब ट्रेन की स्पीड थोड़ी कम हुई, कुछ बहाना कर करके उस यात्री को ट्रेन से उतारने में कामयाब रहे। इसकी खबर जब जीआरपी को लगी तो जीआरपी ने उन दोनों युवकों को ट्रेन से उतार लिया, पुलिस के हवाले किया गया। लेकिन पुलिस ने उनको सिर्फ हंगामा करने और शांति भंग करने का मामला करके चालान करके थाने से ही जमानत दे करके उनको रिहा कर दिया। लेकिन मामला तब ज़्यादा गर्मा गया जब स्क्रैप कारोबारी के ज़रिए एक वीडियो बना करके उसको वायरल किया गया। उसमें अपनी बात रखी मीडिया के सामने भी, और जो पिटाई की जा रही है उसका वीडियो भी जब वायरल किया गया तो ये मामला काफ़ी सुर्खियों में आया। लोग ट्वीट करके जीआरपी से, मुरादाबाद पुलिस से सवाल करने लगे कि आखिर चलती ट्रेन में आम लोगों के सामने, आवाम के सामने एक मुस्लिम शख्स की सिर्फ इसलिए पिटाई की जाती है क्योंकि उसकी सभी मुसलमानों जैसी है, वो दाढ़ी टोपी लगाए हुए था, कुर्ता पजामा पहने हुए था, इसलिए उसकी पिटाई की जाती है। मुसलमानों से नफरत अपने चरम पर है। कुछ हिंदुवादी संगठन के नौजवान युवक आतंकी बनने को तैयार हैं। वो किस तरह से कानून को हाथ में लेते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यूपी में योगी सरकार है और उन पर कोई एक्शन नहीं होने वाला। और हुआ भी यही कि इस पूरे मामले में सिर्फ हंगामा करने का मामला, शांति भंग करने का मामला, मुचलके पर उनकी जमानत, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हो गया है तो मुरादाबाद पुलिस ने ये कहा है कि इसमें अब शिकायत आने के बाद दोबारा से इस मामले की जांच की जाएगी। क्या है पूरा मामला, आइए मैं आपको बताता हूं। मुरादाबाद के एक स्क्रैप कारोबारी की ट्रेन में बेल्ट से पिटाई का वीडियो सामने आया है। घटना गुरुवार रात पद्मावत एक्सप्रेस में हापुड़ से मुरादाबाद के बीच की है। पीड़ित का नाम आसिम हुसैन है। उसका कहना है कि ट्रेन की जनरल बोगी में हापुड़ से चढ़े 8 से 10 लोगों ने उनके साथ धक्का मुक्की की, जय श्री राम के नारे लगाने को कहा। नारे नहीं लगाने पर उनके कपड़े उतरवाए गए और फिर उनकी बेल्ट से पिटाई की गई। बाकायदा बेल्ट से पिटाई करने का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिटाई की जा रही है। आसिम हुसैन ने कहा है कि ट्रेन में पूरे रास्ते उनकी पिटाई की गई। मुरादाबाद आउटर पर ट्रेन धीमी हुई तो एक यात्री ने आरोपियों से बचाकर नीचे धक्का देकर उतार दिया। मुरादाबाद जीआरपी एसपी अपर्णा गुप्ता ने कहा है कि पीड़ित की एप्लीकेशन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है। घटना के शिकार आसिम हुसैन मुरादाबाद में कटघर थाना क्षेत्र में नूर मस्जिद के पास मोहल्ला पीरजादा के रहने वाले हैं। आसिम का स्क्रैप का काम है। आसिम के मुताबिक गुरुवार रात को वो दिल्ली से पद्मावत एक्सप्रेस में मुरादाबाद के लिए सवार हुए थे। हापुड़ तक तो सब ठीक रहा, लेकिन जैसे ही ट्रेन हापुड़ पहुंची तो वहां से कई लड़के चढ़े और पूरा ये सीन रिक्रिएट किया गया। आसिम ने जीआरपी को दी शिकायत में कहा है, मैं 12 जनवरी की रात को पद्मावत एक्सप्रेस से दिल्ली से मुरादाबाद के लिए जनरल बोगी में रवाना हुआ। रास्ते में हापुड़ रेलवे स्टेशन पर गाड़ी रुक गई। तभी 8-10 लोग पद्मावत एक्सप्रेस की उसी जनरल बोगी में चढ़े जिसमें मैं दिल्ली से सफ़र कर रहा था। ट्रेन चलते ही उन लोगों ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। मेरे पास आकर मेरी दाढ़ी पकड़ खींची, कहने लगे ये चोर होते हैं, तू भी चोर है। ये कहते हुए वो मुझे बुरी तरह से लात घूंसों से मारने लगे और जय श्री राम के नारे लगवाए। जब मैंने नारे नहीं लगाए तो मेरे सारे कपड़े उतार लिए और मेरे पास रखे 2200 रुपये भी छीन लिए। उसके बाद चमड़े की बेल्ट से मारना शुरू कर दिया। मैंने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की। डिब्बे में सवार लोगों से भी मदद मांगी, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। उन लोगों ने मुझे मारते मारते अधमरा कर दिया। ये लोग मुझे जान से मारने के लिए अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन एक सहयात्री को मुझ पर रहम आ गया। उसने मुझे स्टेशन के आउटर में अधमरी हालत में धक्का देकर ट्रेन से फेंक दिया। में ये बताइए, जो वीडियो वायरल हो रहा है ट्रेन के अंदर कुछ युवक एक व्यक्ति को मार रहे हैं, क्या ये वीडियो आप ही का है? जी हाँ, मेरा ही है। क्या हुआ था, ये घटना कैसे? सर मैं देरी से चला था मुरादाबाद के लिए। हाँ। जब मुरादाबाद के लिए चला
तो गाड़ी हापुड़ रुकी, हापुड़ से कुछ लोग चढ़े और ट्रेन में भीड़ बहुत थी। जब भीड़ बहुत थी कुछ लोग आगे 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 8-10 लोग आगे आए और धक्काबाजी करने लगे। उसी दौरान एक आदमी पीछे से बोला, अरे चोर है चोर, मुल्ला चोर है, मुल्ला चोर के होते हैं। तो एकदम जब उन्होंने पीछे वाले ने कहा तो भी एकदम सबों ने मारना चालू कर दिया। मारते मारते इतना मारा, एकदम मेरी दाढ़ी पकड़ के हैजी और कह रहे बुल्ले सब ऐसे ही होते हैं और इनसे कहो जय श्री राम के नारे लगाओ। मैंने मना कर दिया, मैं लगाऊंगा। तो इन्होंने मुझे लिटाल दिया और मेरे कपड़े उतार दिए और मुझे लिटाल दिया। लिटालने के बाद इतना मारा सब, बहुत ज्यादा मारा। मैं बिल्कुल आत्मरा हो गया, मुझे नहीं पता क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो बहुत ज्यादा अफलत पे आ गया। और जब मुरादाबाद का और मेरे पास 2200 रुपए थे, वो भी निकाल लिए। और मैं ना जब मुरादाबाद के होटल पे आया, एक किसी उसी भीड़ में एक शख्स था साइड में, तो उसमें रहम आया, उनने मुझे धक्का देकर उतार दिया मुझे एकदम। और मैं गिर गया। गिरने के बाद में मैं बिल्कुल पहचान नहीं रही कहाँ हूँ कहाँ नहीं। ऐसे ही मैं बाहर को आया तो एक मेरा मिलने वाला मिल गया, उनने मेरे कपड़े दिए। और कहाँ पर होश आया आपको? मैं होश बाहर आकर आया, बिल्कुल जो बिल्कुल सही वाली कंडीशन हुई। रिक्शा में बैठने के बाद होश आया मुझे। जी हाँ। अच्छा, तो ये युवक कौन थे, कुछ पता था? मुझे कुछ नहीं पता कौन थे। कहाँ से चढ़े? ये हापुड़ से चढ़े थे। और कहाँ उतरे वो, कुछ पता मुझे नहीं पता कहाँ उतरे। किसी ने आपको बचाने की कोशिश की? किसी ने मदद नहीं करी मेरी, किसी ने भी। कोई और वजह हुई थी मारपीट की? बस यही वजह थी, बीच में से एकदम बोला ये चोर चोर। तो देखा आपने किस तरह से बर्बरता की गई। और अगर उस यात्री ने धक्का नहीं दिया होता, ट्रेन की स्पीड जब कम हुई थी, तो जाहिर सी बात है इनकी लिंचिंग हो जाती। शायद इनका भी हाल वही होता जो हरियाणा के एक बच्चे का हुआ था फरीदाबाद रेलवे स्टेशन पर। आपने देखा था किस तरह से हाफिज की मौत हो गई थी। एसपी जीआरपी अपर्णा गुप्ता ने कहा है कि गुरुवार रात ट्रेन में मारपीट की सूचना मिलने पर पद्मावत एक्सप्रेस में चल रही जीआरपी एस्कॉर्ट संबंधित बोगी में पहुंची थी। मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये दिखाया गया है कि कुछ व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को पीट रहे हैं। इस घटना की गंभीरता से लेते हुए हमारे एस्कॉर्ट कर्मी जो ट्रेन पद्मावत जो दिल्ली से प्रतापगढ़ के लिए जा रही थी, मौके पर तत्काल पहुंचे और वहां जाकर के वहां के सहयात्रियों से पता चला कि ये दो लड़के जो पीट रहे थे, उनको तत्काल अपने कब्जे में लेकर के बरेली जंक्शन पे उतर गए। और वहां पर क्योंकि कोई वादी न होने के कारण कोई पीड़ित नहीं था, इसलिए तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, परंतु इस विषय की गंभीरता को देखते हुए उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। बोगी में पीड़ित व्यक्ति नहीं मिला था, वह मुरादाबाद में उतर चुका था। बाकी यात्रियों से मिली सूचना के आधार पर चलती ट्रेन से मारपीट के आरोपी 2 लड़कों को हिरासत में ले लिया गया था। एक का नाम सूरज है, वह प्रतापगढ़ का रहने वाला था। दूसरे का नाम सतीश है, वह रायबरेली का रहने वाला है। ट्रेन के बरेली जंक्शन पहुंचने पर जीआरपी एस्कॉर्ट ने दोनों को बरेली जीआरपी थाने को सौंप दिया था। हालांकि तब तक कोई पीड़ित सामने नहीं आया था, कोई एफआईआर भी नहीं मिली थी। ऐसे में बरेली जीआरपी ने से शांति भंग में दोनों का चालान कर दिया गया था। दोनों जमानत पर छूट चुके हैं। एसपी ने बताया है कि शुक्रवार रात पीड़ित ने मुरादाबाद जीआरपी थाने पहुंचकर तहरीर दी है, जिसके आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को फिर से गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं एसपी ने बताया है कि जब दोनों आरोपी सतीश और सूरज से मारपीट करने का कारण पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि वो ट्रेन में अश्लील हरकत कर रहे थे। मना करने पर वो आक्रामक हो गए। इसके बाद विवाद हुआ था। बढ़िया बहाना है जो एसपी महोदय के जरिए किया जा रहा है कि इस तरह का बयान उन्होंने दिया था, कहीं ना कहीं उनको बचाने की कोशिश की। बढ़िया है, या तो चोरी का आरोप लगा दो या छेड़खानी का आरोप लगा दो, लड़की छेड़ने का आरोप लगा दो और उसके बाद जिसको चाहो पीट लो। और ये एक बढ़िया बहाना तलाश कर लिया गया है। गिरफ्तारी की बात ज़रूर की जा रही है, लेकिन क्या एक्शन होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। शुक्रिया आपको, हमारी कोशिश कैसे लगी ज़रूर बताएं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें। धन्यवाद।